तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्पर जो उपदेश दिया है वह विश्व में परम सत्यार्थ है। आश्रय भाव आत्म भाव पर जिस जीव की दृष्टि नहीं है वह लोक में भ्रांत है। और भ्रांति इतनी विराट है, जहां चिद का स्थान है वहां चैतन्य की दृष्टि नहीं है। जहां चिद का स्थान नहीं है वहां पर चैतन्य की दृष्टि विशाल है। शिष्य ने प्रश्न किया और प्रश्नात्मक दृष्टि से व्याख्यान की परंपरा विश्व में यदि किसी ने प्रदान की है वो जैन दर्शन है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। श्रीडिक ने गौतम स्वामी से प्रश्न किया। भगवान ऋषभदेव के पादमूल में भरत चक्रवर्ती ने अपने प्रश्न रखे और ये प्रश्नात्मक दृष्टि जो है संपूर्ण भारतीय साहित्य में मनीषियों ने इस पर स्वीकार किया। इस बात को प्रश्नात्मक शैली का विकास जो किया है वो भारत ने में जैन दर्शन ने किया है। इसलिए प्रक्षिणा जो है वो द्वैतभूत होती है। एक जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए प्रश्न होती है, एक अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रश्न होती है। प्रश्न करने का उद्देश्य दो है। जो हमारी अज्ञानता है उसका उपशमन हो एक लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य है कि जो हमने जाना है, जो हमने समझा है वो हमारा सही है या नहीं है, इसलिए गुरु से प्रश्न करना चाहिए। तीसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मैं ज्ञाता की परीक्षा के लिए प्रश्न कर रहा हूं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अपने ज्ञान की दृढ़ता के लिए, अपने अज्ञान के उपशमन के लिए, प्रज्ञा के अतिशय के लिए प्रश्न करना चाहिए। तो प्रश्नात्मक दृष्टि से यहां पर शिष्य ने प्रश्न किया, हम आश्रय भाव से आत्मा की रक्षा कैसे कर सकें? आश्रय भाव से आत्मा की रक्षा कैसे कर सकें? संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है, नादूढ़ जानो असुचित्तम विविभारम च। ये आश्रय असुचि हैं, विपरीत भाव वाले हैं। जितना जो कुछ हो रहा है संसार में ये आश्रव की देन है। वो आश्रव का जनक स्वामी आत्मा है। स्यात् कर्म, निमित्त दृष्टि से कर्म को स्वीकारना। जो भाव आ रहे हैं वो आत्मा के परिणाम हैं। ईर्षा, डहा, मात्सर्य ये किस में हो रहे हैं? आत्मा में हो रहे हैं। अज्ञानता के कारण मैं छोटा हूं, ये बड़ा है। जहां जहां विकल्प ऊंचाइयों के स्पर्श के होते हैं वहां भोला भाव नीचे गिरने लगते हैं। जहां जहां विचार जीव के लौकिक ऊंचाइयों के होते हैं वहां जीव के विशुद्धि के भाव नीचे गिरने लगते हैं। जब जब तुम ऊंचाइयों की बात करोगे, लौकिक ऊंचाइयां चाहोगे, तो आपके सामने जो ऊंचे हैं उनको गिराने के भाव आएंगे। और सबसे बड़ी बात पल्लू संगई मित्र, जीवन में आत्मा के भावों की अशुद्धि देखना हो, एक बार चुनाव को खड़े हो जाना।
छोटा सा छोटा चुनाव होगा, पार्षद का क्यों ना हो, तो उस समय देखना प्रतिक्षण प्रतिपल आप ध्यान चलेगा, मैं कैसे जी सकता हूं, यहां तक सोचे फिर भी अच्छा है, सामने वाले कैसे हारे, ये बहुत कष्टप्रद विषय है। मैं कैसे जीतूं, ये तो आपकी विधि थी जीतने की, परंतु मस्तिष्क में दूसरा शब्द आ ही जाता है कि सामने वाले को मैं कैसे परास्त करूंगा। ये हार जीत के जो परिणाम है, जुआरी के साथ जो होता है, चुनावी के साथ वो ही होता है। भाव दशा की व्याख्या करना, जो जो वस्तु सहजता मिलती है उसमें इतने कसाय परिणाम नहीं होते हैं, और जो वस्तु असहज मिलती है उसमें परिणाम अधिक कलुषित होते हैं। जिसके लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक बिल्ली का बच्चा, एक हिरण का बच्चा, दोनों बच्चे हैं, बिल्ली का बच्चा का परिणाम और हिरण के बच्चे के परिणाम चक्र से कितने अंतर हैं। हिरण का बच्चा शावक कहीं भी घास तृण खा करके अपना पेट भर लेता है, उसको बहुत कसाई नहीं है, उसको उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है घास। पर बिल्ली का बच्चा उछलता कूदता है, कहां, बिल की ओर, चूहे की ओर। यदि दिन भर भी उसको चूहा नहीं मिलता, पर दृष्टि कहां है, एक पंचेंद्रिय जीव के घात की दृष्टि है। बहुत गहरे में जाना, आश्रम की धारा में चल रहे आप, और उमा स्वामी महाराज क्या हो रहे, तीव्र मंत्र, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, वीर विशेष तद विशेष। एक व्यक्ति ने शादी की है और एक व्यक्ति की शादी हुई नहीं है अथवा की नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। हे मित्र, जिसने शादी की है उसके घर में पत्नी है, उसको आश्रम कम हो रहा है। विषय पकड़ना, जिसने शादी नहीं की है अथवा हुई नहीं है, वो आश्रम अधिक कर रहा है। जिस व्यक्ति ने शादी करके नियम ले लिया है, बस मेरी एक ही स्त्री संसार में होगी, संसार की संपूर्ण नारियां मेरी मां बहन की तुल्य होंगी, ऐसा जिसकी प्रतिज्ञा है, उस व्यक्ति को मात्र जब भी अशुभ भाव आएगा एक स्त्री पर आएगा। पर जिसकी शादी नहीं हुई है मित्रों, व्यक्ति यदि भाव नहीं समझ रहा है, संसार की कोटि कोटि नारियों पर उसकी दृष्टि जा रही है, मित्र आश्रय स्थान उसका अधिक है। वस्तु के होने पर, वस्तु के होने पर और वस्तु के न होने पर आश्रय में भेद पड़ता है, ऐसा मत समझना। आपके पास वस्तु नहीं है, आकांक्षाओं में बंद कर रहे हो, आपके वस्तु है और व्यक्ति है, तो मित्र उपस्थित वस्तु में भी तुम्हारा आश्रय मंद है। इसलिए पदार्थों में आश्रय मत देखिए पारस भाई, मित्र पदार्थों में आश्रय मत देखिए, ममत्व में आश्रय देखिए। पदार्थों में आश्रय मत देखो, पदार्थों में तुम्हारा आश्रय भी नहीं है, पर पदार्थ तुम्हारा बंध भी नहीं है, पर पदार्थ तुम्हारे ममत्व के साधन मात्र हैं, कारण मात्र हैं, हेतु मात्र हैं, साध्य तो तुम्हारा परिणाम है। कर्ता भाव किसमें, कर्ता कर्म,
करण, मित्र, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये तुम्हारे भावों की दशा है। अशुद्ध निश्चय निश्चय मेरे परिणामों की दशा है। मैं इसका करता हूं। काम तुमसे हो ना हो, पर करता आप हो रहे हो। आपसे तो कोई काम नहीं होता। गोलू, आप कोई काम नहीं करते हो। यदि आप कहो मैंने घर की रोटी बनाई है, नहीं, आटे से बनी है। उपादान करता आप हुए नहीं कभी। समय साजी की भाषा में कहे तो, हे मित्र, उपयोग के करता हो। योग तो पौद्गलिक है। योग के स्पंदन से रोटी बनी है। उपयोग तो उपयोग है। कर्तृत्व का उपशमन कैसे करेंगे? ये पूरी भाषा को, समझदार की भाषा को समझदार में ही समझना। योग योग है, उपयोग उपयोग है। हाथ पैर तुम्हारे चले हैं, ये योग का काम था। उपयोग तो ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है। आपने किया किसको है? जिसे भोला तुम कभी कर नहीं पाए, उसका बंद कर चुके हो। विकास बेटा, जिसे कभी कर नहीं सका जीव, उतना बंद कर चुका है। क्षमता कितनी थी उसे भूल चुका था, सोच विशाल कर चुका था। वस्तु पुण्य के नियोग से मिलेगी, लावंतरा करेंगे जीवसम से मिलेगी। इच्छाएं आकांक्षाएं विशाल राग से होंगी। नहीं समझ में आ रहा? वस्तु पुण्य से मिलेगी। चक्रेश भाई ज्ञानी बहुत कुछ सोचा था, जीव ने वहां तक कहां पहुंचा? एक परम सत्य के पास आज पहुंचना पड़ेगा। परम सत्य के पास पहुंचना पड़ेगा। आपके सोचने से सभी उपलब्धियां होती होती जगत में कोई गरीब ही ना होता। वो गरीब क्या, सीमित संसार में कोई जीव ही नहीं बचता। सभी सिद्ध से लापर होते। जो तुम्हारी इच्छा नहीं होती है फिर भी होते हैं, इसे स्वीकार करो। इन सारे ब्रह्मचारियों को उठा उठा कोई उछलाता ना तो उछलते ना। एक गिरगिट के देखने से उछलने लग गए। ये है प्रभाव, ये निमित्तिक प्रभाव है। इच्छाओं के अनुकूल यदि कार होते होते इस धरातल पर कोई होता ही नहीं। इसलिए आपकी वर्तमान की इच्छाएं सारे फल नहीं दिलाती हैं, और वर्तमान की इच्छाओं को जो फल की प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं, उनके जीवन में आंखों को सुझाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। जो पुरुष वर्तमान की इच्छा लिए बैठा है और उसको भूत पर विश्वास नहीं है, भविष्य पर विश्वास नहीं है, नियति की नियतता पर विश्वास नहीं है, कर्म के उदय विपाक पर विश्वास नहीं है, उस जीव को मालूम ही नहीं है इच्छाएं वर्तमान के मन की मानसिकता है। इच्छाएं वर्तमान के मन की मानसिकता है। प्राप्ति मित्र लावंतरा कर्म का क्षोभसम है। व्यवस्था बना के आए नहीं हो, लेने के लिए विवश हो रहे हो। ज्ञानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं? व्यवस्था बना के आए नहीं हो, लेने के लिए विवश हो रहे हो। जेब खाली है,
और किसी दुकान पर जाकर कह रहे हो ये हमको मिठाइयाँ चाहिए, मित्र मित्र मिठाइयाँ तब तुम्हारे पेट में पहुँचेगी, पहले उसके पैसे दो। इसी प्रकार से पुण्य के द्रव्य लेके आए नहीं हो और संसार के भोगों की मिठाइयाँ चाहते हो, तो संसार के भोगों की मिठाइयाँ तभी मिलेंगी जब पुण्य का द्रव्य तुम्हारे साथ होगा, इच्छाओं से नहीं मिलेगी। ये पुण्य के द्रव्य की बात कर रहे हैं। यदि आपको परमात्मा का भी सुख चाहिए है, आत्म शांति चाहिए है, तब भी आपके पास तदनुकूल पुण्य परिणाम भी चाहिए है। मत झुलसाओ अपने आंतरिक द्रव्य को। यानी जरा भी तुम्हारे पास विवेक हो, जरा भी विवेक हो, पंकज पुत्र बेटा गाड़ी का पेट्रोल देख लेना, तेल देख लेना, तेल नहीं है और आपने चालू कर दिए हैं, जितनी आर्द्रता मशीन में होगी उतनी देर तक चल पाएगी, इसके उपरांत क्या होगा पारस? दीपक उसके अंदर तेल ही नहीं है, मशीन चालू कर दी है आपने। बस यही कारण है, पुण्य का तेल तो है नहीं है, इच्छाओं की मशीन चालू कर दी है, बंद हो जाएगी। अधिक जोर दोगे कल पुर्जे टूट जाएंगे। ये मत सोचो मशीन कितनी सुंदर है, ये देखो चलाने के लिए तेल है कि नहीं। कभी कभी विकास मोदी इतनी पैसा तेरे पास था कि गाड़ी तो खरीद लाया, लेकिन पेट्रोल डालने के पैसे नहीं बचे। अब बेटा गाड़ी क्या करेगी तेरी? इतना ध्यान रखना चाहिए था, इतना ध्यान रखने, इतनी कीमत की गाड़ी खरीदता जिससे कि हम उसमें तेल डला पाते। इसी प्रकार से ज्ञानियों आपको सुहावना शरीर मिल गया, सब कुछ तुमको मिल गया, लेकिन इसके उपरांत तुमने कुछ भी अच्छे काम नहीं किए और आकांक्षा है कि आपका मार्ग बहुत लंबा है, पर पुण्य का तेल है ही नहीं है।